तो आज का एक और वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। ये भी बहुत ही ख़ास वीडियो है। ख़ास करके ये वीडियो बन रहा है उसी टॉपिक पे जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियो आप लोगों को दिए थे। एग्जीबिशंस में कौन से सिक्के बिक सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो है डेफिनेटिव सीरीज़ के रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के मोस्टली सारे सिक्के कवर कर दिए 2 वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो 2 वीडियो। आप लोग अगर देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा बिना फ़ोटो वाले सिक्कों में कौन से ऐसे सिक्के हैं जो आप अगर एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो आपको क्या प्राइस मिलेगी और वो बिक जाएंगे, ठीक है। तो ये घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो जानकारी मिल रही है इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझना चाहिए ताकि आप मिसगाइड ना हो। कोई भी सिक्का उठाकर आप एग्जीबिशन में या किसी के पास लेके ना जाएं और ना किसी को व्हाट्सएप पे भेज के चेक करवाने की बात करें या फिर वो लोग आपको कहें कि ये तो बहुत दुर्लभ सिक्का है और उसका आपको लाखों करोड़ों का ऑफ़र देकर फिर आपसे ही वो फ़ीस के नाम पर कुछ पैसा ले लें। तो इससे बचना है, सारी चीज़ों को समझना है ताकि कॉइन इंडस्ट्री, कॉइन कलेक्शन का जो हमारा काम है इसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्मारक सिक्कों में बताने वाला हूँ, यानी जो फ़ोटो वाले सिक्के होते हैं उनमें कौन से दुर्लभ सिक्के हैं जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप एग्ज़िबिशन में उन्हें ले जाएंगे तो वो बिक सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं 10 पैसे के सिक्के पे आ रहा हूँ। 10 रुपीज़ के सिक्के, प्लांट फैमिली वाले फूड फॉर ऑल सीरीज़ के ये सिक्के होते हैं। तो फूड फॉर ऑल सीरीज़ में ये जो सिक्के हैं इसमें जो सबसे रेयर सिक्का माना जाता है 10 पैसे में वो है हैदराबाद मिंट का, ठीक है। मिंट मार्क की नॉलेज बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फ़ोटो मैच होने से सिक्का दुर्लभ नहीं होता है। कोई कोई सिक्के होते हैं जो सिंगल मिंट के होते हैं, लेकिन जो 2 मिनट से 3 मिनट से 4 मिनट से 5 मिनट से बने हुए सिक्के होते हैं उसमें फिर मिंट मार्क का बड़ा रोल होता है। तो 90% से ज़्यादा सिक्के मिंट अलग अलग मिंट से बने होते हैं, तो दिखने में सेम होंगे लेकिन मिंट मार्क का नॉलेज होगा तो आप उसमें से रेयर वाला, वेरी स्कार वाला या एक्सट्रीमली रेयर वाला या स्कार श्रेणी का या कॉमन सिक्का अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। तो ये एक रेयर सिक्का हो चुका है। आज 1 साल पहले ये वेरी स्कार श्रेणी में था, ठीक है, 1 डेढ़ साल 2 साल पहले। अब ये रेयर हो चुका है और एक्सट्रीमली रेयर की तरफ बढ़ रहा है, ख़ास करके यूएनसी कंडीशन में। प्राइसिंग की अगर बात करूं तो देखिए इसकी सेलिंग प्राइस जो चल रही है मार्केट में वो समझ लीजिए एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2000 से 3000 के बीच में, और यूएनसी कंडीशन में 5000 से 7000 के बीच में ये यूएनसी में लोग इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको ले जाएंगे तो आपको ये एग्जीबिशन में भी सेल हो जाएगा। जाहिर सी बात है आपको प्राइस वो नहीं मिलेगी जो सेलिंग प्राइस है, लेकिन आप इतना कम में भी सेल मत कर देना कि आप अगर 7000 6000 की चीज़ को अगर 500-600 में बेच के आ जाओगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सीखना है और बेचना ही है तो आप हमें ऑर्बिट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन दुर्लभ सिक्कों को बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा मेरे हिसाब से अगर आप स्मारक सिक्कों में देखेंगे इस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की सीरीज़ में ही, तो आपको 20 पैसा और 10 पैसा ये दोनों सेम कॉइन है दिखने में। वर्ल्ड फूड डे वाले थीम पे बने हुए कॉइन है, लेकिन एक है 10 पैसे में, एक है 20 पैसे में। 20 पैसे वाले की ज़्यादा वैल्यूएशन है, ठीक है, लेकिन दोनों की अगर जोड़ी भी अगर आप यूएनसी कंडीशन में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और दोनों ही मिंट से चलेंगे, चाहे वो दोनों कलकत्ता मिंट के हों चाहे वो दोनों हैदराबाद मिंट के हों, ठीक है। तो दोनों ही मिंट से इनकी प्राइसिंग जोड़ी की मैं समझता हूँ 1000 से 1200 रुपये में यूएनसी में बिक रहा है ये। और नॉर्मल कंडीशन में ये शायद ना बिके, एटलीस्ट लस्टर होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, तो ये इजीली बिक सकते हैं। तो ये जोड़ी का आपको कहीं ना कहीं 500-600 रुपया ईज़िली मिल सकता है अगर आपके पास है। अगर आप चाहें तो हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में 2 सिक्के मैंने आपको बताए जो बिक सकते हैं। और 20 पैसे में एक कॉइन होता है जो 1970 और 71 में बने थे ये सिक्के, और ये
एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज मेटल में बने थे। और इन सिक्कों में आप अगर डिज़ाइन देखेंगे तो एक लोटस और सूरज बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें जो रेयर वाला सिक्का है वो रेयर सिक्का है 1971 का, ठीक है। 1971 का अगर ये 20 पैसा मिलता है आपको, नॉर्मली सिर्फ लोटस वाला नहीं, ध्यान रखना, लोटस भी और सूरज भी बना हुआ ये डिज़ाइन का सिक्का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 1971 का ये वाला सिक्का अगर आपको मिलता है, ठीक है, जिसमें ईयर के पीछे पानी की धारा, वेव्स जिसको कहते हैं, वो आपको नज़र आएगी। एक्चुअल इसके बारे में ये है कि ये यूएनसी सेट के जो सिक्के थे उसकी डाई इसमें इस्तेमाल कर दी गई थी और मुंबई मिंट से ये कुछ सिक्के आम चलन में लोगों को दे दिए गए थे। तो बहुत सारे सिक्के ये समझ लीजिए ऐसा भी है कि एक्सट्रैक्ट कर लिए गए, लोगों ने समझा इसकी चमक को देख करके इसमें सोना है, तो उसको पिघाल करके सोना अलग करने की कोशिश की गई। इस वजह से भी ये बहुत सारे सिक्के कम हो गए। तो ये आज के टाइम में रेयर श्रेणी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन की अगर बात करूँ तो ये शायद आपको 3 से 4 हज़ार रुपये भी सेल होता हुआ दिखेगा और आपको इसके नीचे की प्राइस ही मिलेगी, ठीक है। मैं सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ 3 से 4 हज़ार रुपया यूएनसी कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में भी 500 हज़ार रुपये में एक्स्ट्रा फ़ाइन, वेरी फाइन एक्स्ट्रा फ़ाइन तक ये 500 हज़ार से लेके 1500 तक भी ये सेल हो रहा है, ठीक है। लोटस वाला और सूरज वाला ये सिक्का 20 पैसे में, ये भी एक रेयर सिक्का है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, 25 पैसे में देखिए एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन एशियन गेम वाला 1982 का, ये भी एक स्मारक सिक्का है। तो इसमें आपको जो देखना है वो है ईयर के नीचे, ईयर के एग्जैक्ट बीच में 1982 में आपको नज़र आएगा 5 पॉइंटेड स्टार। 3 पॉइंटेड स्टार भी इसमें होता है, जिस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। नॉर्मली आप देखोगे तो लगेगा शायद 5 पॉइंटेड स्टार है, तो वो उसमें आपको नहीं फंसना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करना है प्रॉपरली। या अगर बहुत अच्छा मोबाइल है आपका तो उसको आप फ़ोटो को जूम करके वहाँ पे नज़र देख सकते हैं। अगर प्रॉपर 5 पॉइंटेड स्टार नज़र आ रहा है तो समझ लेना कि वो हैदराबाद मिंट से बना है, अदरवाइज़ मुंबई मिंट का होता है 3 पॉइंटेड स्टार भी, ठीक है। तो वो सिक्का ही आपको अच्छे पैसे दिला सकता है जो 5 पॉइंटेड स्टार होगा। और प्राइसिंग की अगर बात करूँ, प्राइसिंग की बात जहाँ तक है, ये नॉर्मल यानी वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के बीच में ये सेल हो रहा है मार्केट में 5-7 हज़ार से लेके 12 हज़ार तक। और ये यूएनसी कंडीशन में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये मार्केट में 20 से 25 हज़ार तक भी सेल अब हो रहा है। इसकी भी हाल ही में डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। 2 साल पहले तक ये यूएनसी कंडीशन में 5-7 हज़ार में सेल हुआ करता था। तो जिनके पास भी ये सिक्का रहा होगा, आज ये इजीली सेल करने जाएंगे तो 15-18 हज़ार रुपये उनको यूएनसी कंडीशन में मिल सकता है, ठीक है। अगर यूएनसी कंडीशन में है तो आप हमें भी इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। एशियन गेम वाला 5 पॉइंटेड स्टार, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ 50 पैसे में अगर हम आते हैं तो 50 पैसे में देखिए 1982 नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे बना हुआ 50 पैसा कोलकाता मिंट से रेयर है। ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क आपको नहीं नज़र आएगा, वही कलकत्ता मिंट की पहचान है। तो अगर ये सिक्का आपको मिलता है तो इसकी भी प्राइसिंग यूएनसी कंडीशन में 4 हज़ार तक लगभग जा रही है, 4000 तक। पिछले साल 2023 की शुरुआत में ये यूएनसी कंडीशन में 2-2.5 हज़ार में बिका करता था। आज के टाइम 3.5-4 हज़ार ईज़िली इसका सेलिंग प्राइस चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस तक की बात करूँ तो 700-800 रुपये से 2-2.5 हज़ार रुपये तक की रेंज में ये बिक सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्मारक सिक्कों में तो रेयर श्रेणी में है 50 पैसे में ही डांडी मार्च वाला, जो कलकत्ता मिंट से है और 1997 में ये बना था। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये कॉइन होता है। ये भी कहीं ना कहीं रेयर कॉइन है और अब इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में, अभी तो इसकी प्राइस 1000 तक नहीं टच की है, लेकिन प्राइस बढ़ेगी इसकी। और ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में होगा तो मेरे हिसाब से बिक जाएगा। आज के टाइम में ये यूएनसी में बिक रहा है 400 रुपये से लेके 600 रुपये के बीच में, ठीक है। तो इसके
प्राइसिंग अगर आपको कहाँ तक मिल सकती है यूएनसी में, तो मैं समझता हूँ 250-300 रुपये तो आपको इसका इजीली मिल सकता है। नॉर्मल कंडीशन में भी 100 रुपये तो मिलना ही चाहिए, लेकिन नॉर्मल में बिकेगा नहीं बिकेगा ये कंफर्म नहीं है। तो कंडीशन का भी आपको ख्याल करना है, किस कंडीशन में कौन सा सिक्का बिकता है, ये बात का ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं 1 रुपीज़ में। डायरेक्ट हम आ रहे हैं 1 रुपीज़ के स्मारक सिक्कों में। सबसे पहला जो है वो है नेहरू जी का सिक्का। 1989 में कॉपर निकल का ये सिक्का है। 6 ग्राम इसका वेट होता है और ये चारों मिनट से बना था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, और इसमें आपको जो देखना है वो है नोएडा मिंट का सिक्का, यानी ईयर के नीचे आपको गोल्ड डॉट नज़र आएगा। इसमें मुंबई मिंट और नोएडा मिंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है मिंट मार्क पहचानने में, तो प्रॉपर मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखोगे तो आपको डॉट नज़र आ जाएगा। तो ये एक रेयर सिक्का है और मेरे हिसाब से ये भी ऐसा सिक्का है जिसकी प्राइस 2 से 3 साल में काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो इसकी अभी जो प्राइस है वो यूएनसी कंडीशन में समझ के चलिए 3-3.5 हज़ार रुपये चल रही है। नॉर्मल एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये आपको अगर दिला सकता है तो 500 से 1500 रुपये में ये आपको दिला सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं रेयर श्रेणी के सिक्कों में ही बात करूं, स्मारक सिक्कों में, तो आपको देखना है डायरेक्टली 1994। वैसे टूरिज़म वाला सिक्का भी जो 1991 का है वो हैदराबाद मिंट से रेयर हो चुका है। यूएनसी में होगा तो शायद एग्जीबिशन में बिक जाएगा, 500-700 रुपये उसके आपको मिल सकते हैं। लेकिन 1994 नेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली वाला जो सिक्का है ये नोएडा मिंट से रेयर है और ये इजीली एग्जीबिशन में बिक सकता है। तो जो इजीली बिक सकते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो नोएडा मिंट का ये सिक्का अगर आपको मिल जाता है, ईयर के नीचे प्रॉपर डॉट, गोल्ड डॉट आपको नज़र आना चाहिए, वो वाला सिक्का ही नोएडा मिंट का सिक्का होगा। और प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का भी 3 से 4 हज़ार के बीच में सेल हो रहा है। तो ये भी सिक्का अगर आपको मिलता है तो आप या तो एग्ज़िबिशन में सेल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं या आप हमसे भी इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सारे सिक्के जो बता रहा हूँ, याद रखिए, इन सिक्कों को नोट डाउन कीजिए। सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन से मिंट के सिक्के हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिसकी प्राइसिंग आपको अच्छी खासी मिल सकती है। यानी 1 रुपये का 1000 रुपये अगर मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। 1 रुपये का अगर 5-10 हज़ार मिल रहा है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। 25 पैसे का 5-10 हज़ार मिल रहा है, 50 पैसे का 5-10 हज़ार या 500-1000 रुपये भी मिल रहा है तो बड़ी बात है। बस नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये सिक्के आम चलन में आज भी मिलते हैं। अब आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए 1 रुपीज़ में लोकनायक जयप्रकाश जी का बॉम्बे मिंट का सिक्का है, लेकिन ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं होता है। विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का ये कलकत्ता मिंट का नहीं है, मुंबई मिंट का है। तो ये वाला सिक्का भी काफ़ी रेयर है और इस टाइम में यूएनसी कंडीशन में ये बिक रहा है 4000 से 5000 के बीच में इजीली। ठीक है। तो अगर आपको भी मिल जाता है तो ये आपको 3-3.5 हज़ार रुपये दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में ये समझ लीजिए 500-700 रुपये से लेके आपको 1500-2000 भी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में इजीली आपको दिला सकता है। फिर अगर बात करूं जो बिक सकता है, देखिए वैसे महाराणा प्रताप का भी 1 रुपीज़ का सिक्का जो है उनका मुंबई मिंट से रेयर की तरफ बढ़ गया है, लेकिन जो इजीली बिक सकते हैं वो सिक्कों की ही मैं बात करने वाला हूं, ताकि आप एग्जीबिशन में जाए तो आपको परेशानी ना हो सेल आउट करने के लिए। और जो मैं प्राइस बता रहा हूं उसके आसपास अगर आपका बेस्ट कंडीशन का सिक्का नहीं बिक रहा है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। 99% चांस है कि हम वो सिक्का आपसे बाय कर लेंगे, अगर प्रॉपर मिंट से प्रॉपर कंडीशन वाला सिक्का है तो। ठीक है। एग्री एक्सपो के सिक्के पे आते हैं 2 रुपीज़ में, जो 2 मिंट से बने हैं, मुंबई और कलकत्ता। डिमांड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कलकत्ता मिंट का, फ़िलहाल मैं कलकत्ता मिंट की ही बात करूँगा। अगर ये आपको मिल जाता है वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, ये 100-200 से 400-500 रुपये दिला सकता है आपको। यूएनसी कंडीशन में 800 से 1000 रुपये ये आपको दिला सकता है। वैसे सेलिंग प्राइस इसका यूएनसी में चल रहा है 1200 से 1500 के बीच में। ठीक है। तो ये भी एक आपको जो मैंने बताया, वैसे मुंबई मिंट का भी यूएनसी में बिक जाएगा, लेकिन कलकत्ता मिंट एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप कंडीशन में भी बिक सकता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हाई वैल्यू वाला अब सिक्का बता रहा हूँ आपको। 1996 सुभाष चंद्र बोस जी का ये सिक्का
और ये सिक्का मेरे हिसाब से 2027 तक एक्सट्रीमली रेयर हो जाएगा, 2 साल 3 साल में। ठीक है, तो ये कॉइन आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में आपको 8 से 10 हज़ार रुपये ईज़िली दिला सकता है। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, या एग्जीबिशन में भी आप सेल आउट कर सकते हैं। वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की अगर बात करूँ तो इसकी प्राइस मार्केट में चल रही है 4,000 से 8,000 9,000 के बीच में। ठीक है, एकदम बेस्ट यूएनसी कंडीशन में होगा तब भी आपको 10-12 हज़ार के बीच में दिला सकता है। ओरिजिनल होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। डुप्लीकेट्स कॉइन्स भी आते हैं मार्केट में, तो उसकी पहचान आपको होनी चाहिए ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नोएडा मिंट से अब सिक्का रेयर हो चुका है। ख़ास करके एक्स्ट्रा फाइन प्लस से यूएनसी कंडीशन में अगर ये है आपके पास तो ये आपको अच्छी कीमत दिला सकता है। यूएनसी में मैं समझता हूँ आपको 1000 से 1500 के बीच में इसका मिल सकता है। नॉर्मल एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी 400-500 रुपये इसके आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 रुपीज़ नोएडा मिंट। ईयर के नीचे डॉट होना चाहिए। मिंट अगर जो बोल रहा हूँ तो उसका मार्क आपको पता होना चाहिए क्या मार्क होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करूँ तो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है 2 रुपये में, जो कि बहुत कम लोगों के पास है ये सिक्का। देशबंधु चित्तरंजन दास जी का 1998 में बना हुआ ये सिक्का 3 मिनट से जारी हुआ था। कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। कलकत्ता और नोएडा भी यूएनसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आज के टाइम में कलेक्टेबल है। कुछ ना कुछ उसकी भी 200-300 रुपये के करीब प्राइस है यूएनसी कंडीशन में। लेकिन जो एक्सट्रीमली रेयर है वो है हैदराबाद मिंट का सिक्का। और अगर ईयर के नीचे स्टार मिंट मार्क वाला आपको ये सिक्का मिल जाता है तो ये आपको यूएनसी कंडीशन में इजीली 80,000, 70,000 या 1 लाख रुपए भी दिला सकता है। वैसे मार्केट प्राइस इसका वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी समझ लिए 30,000, 40,000, 50,000 के बीच में चल रहा है। और बेस्ट कंडीशन में ये 1 लाख रुपए के ऊपर भी सेल इजीली हो सकता है। तो ये लॉटरी लगाने वाला सिक्का है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं वीडियो में ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाए। 2 रुपीज़ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर हो चुका है। पिछले साल तक ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में यानी 2023 के शुरुआत में या 22 के एंड में 700 से 1000 रुपये में बिका करता था। लेकिन आज के टाइम में यूएनसी में इसकी प्राइस लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये के बीच में चल रही है। तो अगर आपके पास ये सिक्का है तो आप अगर सेल के लिए जाएंगे तो शायद आपको 1500 से 2000 रुपये इसका मिल जाए। ठीक है, अगर यूएनसी में है तो आप हमसे भी इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 रुपीज़ में और अगर बात करूं तो रेयर सिक्कों में एयरफोर्स वाला जो सिक्का है, इंडियन एयरफोर्स वाला, ये भी एक रेयर सिक्का है और स्टील में बना हुआ है, एफएसएस फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में। प्राइसिंग की यूएनसी में अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में 2,500 से 3,000 या मैक्सिमम 32-3300 तक ये बिक रहा है बेस्ट यूएनसी कंडीशन में। और ये नॉर्मल यानी वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी 1000 से 2000 के बीच में सेल आउट हो रहा है। तो आपको अगर ये यूएनसी में मिलता है तो इजीली आपको इसके 2000 रुपये मिल सकते हैं, या वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन में भी आपको 500 से 1000 रुपये ईजीली इसका आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2 रुपये के भी सिक्के हैं जो मैंने आपको बताए। मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहाँ पे रोकना चाहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो हो सकता है आज अपलोड हो या कल अपलोड हो। इसके साथ मैं एक और कॉइन की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो एक्सट्रीमली रेयर कहीं ना कहीं बताया गया है। तो इस वजह से किसी की सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है और उसको मैंने अनबॉक्स करके चेक किया है, उसका वेट वगैरह भी चेक किया है। 10 रुपये का वो सिक्का है और प्राइसिंग उसकी यूएनसी में लगभग 1 लाख रुपये तक जाती है, ऐसा बताया गया है। और यूएनसी के ऊपर कंडीशन है यानी बेस्ट ब्रिलियंट यूएनसी में तो शायद उसका 1.25 लाख रुपये भी मिल सकता है। तो किस कंडीशन में वो सिक्का मिला है, अगर किसी को बाय करना है तो वो सिक्के के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, या हो सकता है मैं उसको एग्जीबिशन में लेके जाके वहाँ पे देखूँ, उसको चेक करवाऊँ। और अगर उसका वहाँ पे ऑक्शंस वगैरह से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, वहाँ लग सकता है वो सिक्का, तो मैं उधर लगाने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट आपको डिटेलिंग मैंने बताई। हमारा जो ऐप आ रहा है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग हमसे जुड़ के सीख सकते हैं। फ़ेस टू फेस लाइव वीडियो चैट कॉलिंग होगी, जिसमें आप हमसे सिक्के चेक करवा सकते हैं, सिक्के बेच सकते हैं, सिक्के ख़रीद सकते हैं। तो बहुत कुछ होगा ऐप में भी आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, मेरी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें मैंने वो सिक्का अनबॉक्स किया है।